हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है एमडी समी। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीआरएम के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपके डीएफसीसीआईएल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपके डीएफसीसीआईएल में जूनियर एग्जीक्यूटिव में 12 नंबर का आएगा और एग्जीक्यूटिव में 6 से 7 नंबर का आएगा। इस टॉपिक में बहुत सारे बच्चों को डाउट्स रहते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा और 12 में से 12 नंबर स्कोर करवाऊंगा। तो आप हमारे हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, व्हाट इज़ सीआरएम, सीआरएम क्या है, और हम जानेंगे कि उनके 3 डिफिनेशंस क्या हैं। और दूसरा जो टॉपिक है, बेसिक टर्म्स यूज्ड इन सीआरएम। जो सीआरएम को समझाते वक्त मैं बेसिक टर्म्स को यूज़ करूंगा, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तीसरा जो हमारा टॉपिक है, एस्पेक्ट्स ऑफ सीआरएम, मतलब जब सीआरएम का इम्प्लीमेंटेशन किसी इंडस्ट्री, फैक्ट्री या बिजनेस में किया जाता है इन फ्यूचर इम्प्रूवमेंट के लिए, तो उसको किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा दी गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है उसको समझते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग सीआरएम को। सीआरएम क्या है, सीआरएम के 3 प्रोफेशनल डिफिनेशंस क्या हैं, और सीआरएम का कॉमन डिफिनेशन क्या है। इस टॉपिक से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा। और सीआरएम बहुत ही वास्ट टॉपिक है। मैं पॉइंट वाइज हर एक चीज़ों को क्लियर करता जाऊँगा और आप लोग मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको एक एक टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर होता चला जाए। सीआरएम जो है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मीन्स हम लोग कस्टमर के साथ कैसा रिलेशनशिप मैनेज करना है, ये सिखाती है हमें सीआरएम। एक समझ लीजिए आप, सीआरएम जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या एक सॉफ्टवेयर है या टूल है, जो कि हमको कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करने का तरीका सिखाती है, ताकि अपने कस्टमर्स को हम अपने साथ बना के रखें, वो कहीं और ना जाएं। आप खुद जानते हैं कि मार्केट में कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर कोई प्रोडक्ट हमें बेचना है तो कस्टमर को हमको अट्रैक्ट करना होगा, उसके खूबी के बारे में बताना होगा, ताकि उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो और हमसे वो प्रोडक्ट लेके जाए। एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि मार्केट जब आप जाते हैं तो कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और कहीं बहुत कम भीड़ होती है। तो जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है तो वो बहुत ही तेज़ और होशियार बंदा है, जिसने सीआरएम की स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपने आप को बिल्डअप कर लिया है। और जहाँ कम भीड़ है, उसने सीआरएम की स्ट्रेटजी को सही तरीके से फॉलो नहीं किया, जिसके वजह से वहाँ पे कम भीड़ है। तो चलिए हम लोग समझते हैं सीआरएम के 3 प्रोफेशनल डिफिनीशंस को। पहला डिफिनीशन जो है, ए परिवर्तियार एंड जे सेथ ने दिया था 1990 में। इनका जो मेन फोकस था सीआरएम में, एक्वायरिंग, रिटेनिंग विथ सेलेक्टिव कस्टमर। ये पार्टनिंग जो है बच्चों, ये मिसप्रिंट है, इसको आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। तो एक्वायरिंग मीन्स एक्वायरिंग एंड रिटेनिंग, मतलब कस्टमर को अपने साथ हम कैसे मेंटेन करें, सारा चीज़ उसी में फोकस था। सेलेक्टिव कस्टमर मीन्स जैसे आप मान लीजिए एक जूस कॉर्नर है, तो जूस कॉर्नर जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास कोई आएगा 10 रुपये का गन्ना का जूस पी के जाएगा, कोई मिल्क शेक पी के जाएगा, और एक कस्टमर ऐसा है जो डेली आएगा और डेली मिल्क शेक पी के जाएगा। तो सीआरएम हमें ये सिखाता है कि आप जो है उसको एक सेलेक्टिव, मतलब सेलेक्ट करके एक कैटेगरी बना लीजिए कि कौन से कस्टमर मेरे पास डेली आते हैं, कौन महीने में एक बार आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सिलेक्शन है इन फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए, ठीक है बच्चों। सेकेंड डेफिनेशन जो है, गार्टनर के द्वारा दी गई थी 1990 में। इन्होंने जो है सारा जो फोकस है बिजनेस स्ट्रेटजी पे किया था। डिज़ाइन किया गया कि हमें कैसे प्रॉफिट ऑब्टेन करना है कस्टमर से और अपना रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है। तो इन्होंने जो यूज किया डाटा रिडक्शन टेक्निक, जो ये डिपेंडेंट है सेलेक्टिव कस्टमर्स के ऊपर, ये सारा जो है हाइपोथेटिकल है फ्रेंड्स। जो डाटा रिडक्शन टेक्निक हम लोग इस्तेमाल करते हैं सीआरएम में, ये हाइपोथेटिकल होता है, क्योंकि इन फ्यूचर क्या होने वाला है ये हमें पता नहीं होता है। हम जज करते हैं अपने प्रेजेंट कस्टमर के रिलेशंस को देखते हुए, हम जज करते हैं सारी चीज़ों को कि इन फ्यूचर हमें कैसे मैनेज करके चलना है, ताकि हमारा जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है और जो कस्टमर है
वो बरकरार रहे हमारे साथ और हमारे बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहे। तीसरा डेफिनेशन जो है ये दिया गया था विम हर्ट्स के द्वारा एंड माइके के द्वारा 2002 में। ऐसा समझ लीजिए कि ये सबसे लेटेस्ट डेफिनेशन है। इन्होंने सारा जो फोकस किया वो कस्टमर की एक्टिविटी को देखते हुए और कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ का जो माहौल है इन चीज़ों, ताकि हम कस्टमर को सपोर्ट कर सके। जैसे एक होता है सपोर्टिंग कस्टमर, कंपनी चलती सपोर्ट, कस्टमर को सपोर्ट करना, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या उनका स्ट्रेटजी है, उसको समझते हुए उनका जो एक अनुमान है जिसमें वो अपनी चीज़ों को ख़रीदना चाहते हैं, उन चीज़ों को समझते हुए हम बिजनेस करते हैं। तो आप लोगों ने इन तीनों डिफिनीशंस को अच्छे से समझ लिया होगा। इन तीनों डिफिनीशंस को याद करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, आप सिर्फ याद रखिएगा कि तीनों प्रोफेशनल डिफिनीशंस जो हैं किसने दिया, कब दिया और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं जो मैं आने वाले वीडियोस में यूज़ करूंगा और सीआरएम में उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है। तो चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं बेसिक टर्म्स जो सीआरएम में यूज किया जाता है। पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन और कंज्यूमर, बायर, परचेजर एंड कस्टमर क्या होता है, इन चीज़ों को भी हम लोग समझेंगे। तो पहला जो है पर्सनलाइजेशन। तो पर्सनलाइजेशन में ये पिक्चर देखिए आप लोग, इस पिक्चर में देखिए ये जो दुकानदार है और ये जो कस्टमर है। जब कस्टमर दुकान में गया तो शॉपकीपर ने कहा गुड मॉर्निंग मिस्टर जोन्स, मीन्स ये जो शॉपकीपर है ये इनको पर्सनली जानता है। ये आपको फील होगा जब आप किसी दुकान में जाएंगे और कोई आपको ये बोलेगा तो आपको ऐसा फील होगा। और जब उसने ये कहा कि हियर इज़ योर फेवरेट न्यूज़पेपर सर, मतलब आपको न्यूज़पेपर भी दे रहा है हाथ में, ठीक है, आपका जो फेवरेट न्यूज़पेपर है वो भी दे रहा है और आपको कॉफ़ी भी पिला रहा है जैसा आपको पसंद है। तो ये होता है न्यू इकोनॉमी बिल्डअप करने का तरीका, जिसमें हम कस्टमर से एक रिलेशन बना लेते हैं। लेकिन जब हमें बहुत दिन हो जाता है, जब हमारा बिल्डअप हो जाता है कस्टमाइजेशन, अब ये देखिए कस्टमाइजेशन क्या होता है। कस्टमाइजेशन में कंपनी ये बोलती है कि आप ऑर्डर कीजिए आपको कैसा चाहिए। जैसे अगर हमें टी शर्ट में बाइक छपवाना है या नाम लिखवाना है तो ये अपना डिज़ायर्ड होता है जो कंपनी हमें फुलफ़िल करके देती है, तो आप उससे बहुत खुश रहेंगे। जैसे अभी बहुत सारे साइट्स में देखिए, अगर हम शूज़ खरीदने जाते हैं तो आप अपना कलर चेंज कर सकते हैं, अपने चॉइस के हिसाब से अपना डिज़ायर्ड फुलफ़िल कर सकते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं है कि पर्सनलाइजेशन में आपका डिज़ायर्ड फुलफ़िल हो, क्योंकि कंपनी या शॉपकीपर जो है वो अपने चीज़ों को एक्सप्लेन करके आपको समझाएगी, तो आपके उनके हिसाब से आपको लेना होगा चीज़ों को। पर कस्टमाइजेशन में क्या है कि उनके पास वक्त नहीं होता है, टाइम नहीं होता है। ये बहुत ही ओल्ड इकोनॉमी, जब कोई चीज़ें बहुत पुरानी हो जाती हैं, जब हमें बहुत टाइम गुजर जाता है कंपनी के इस्टेब्लिश किए हुए, तब क्या होता है कि उनके पास समय नहीं रहता है। तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, तो इन चीज़ों को फुलफ़िल किया जाएगा आपकी चीज़ों को। ठीक है बच्चों। अब कस्टमर, बायर एंड परचेजर। कस्टमर मीन्स जब हम कस्टमर बनकर किसी शॉप में कुछ खरीदने जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसे अपने इस्तेमाल के लिए, या तो हम कहीं जाके बेच दें। बायर भी सेम चीज़ है, परचेजर भी सेम चीज़ है। कस्टमर, बायर एंड परचेजर आर ऑल द सेम थिंग्स। ठीक है। कंज्यूमर जो होता है वो यूज़र, मतलब अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इन पॉइंट्स को आप बस से समझ गए होंगे। बहुत ही ध्यान से समझिएगा और एक एक पॉइंट्स को नोट करके रखिएगा और इनको याद रखिएगा। इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है इन चीज़ों को कि ये कैसे काम करता है। सीआरएम एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही परफेक्टली रन करता है, जो आपको समझना होगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एस्पेक्ट्स ऑफ सीआरएम। मीन्स सीआरएम की जो प्रक्रियाएं हैं, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ सीआरएम को। सीआरएम का इम्प्लीमेंटेशन जब हम अपने बिजनेस या किसी कंपनी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो किन किन एस्पेक्ट्स को समझना होता है, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, इन चीज़ों को हम समझेंगे। इसमें पहला पॉइंट आता है कस्टमर बिहेवियर को समझना
तो कस्टमर बिहेवियर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इन चीज़ों को हम समझेंगे। पहला फैक्टर है हमारा कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर मीन्स कस्टमर जो है किस रीजन से बिलोंग करता है, बंगाली है, पंजाबी है, या गुजराती है, या मराठी है। अगर किसी कस्टमर से हम बंगाली में बात करें या गुजराती में बात करें तो वो कस्टमर बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस होता है और अपने प्रोडक्ट्स को हम लोग बेच सकते हैं। दूसरा आता है सब कल्चरल। सब कल्चरल मीन्स अगर वो पंजाबी है तो कौन सा पंजाबी है, गुजराती है तो कौन सा गुजराती है, बंगाली है तो किस टाइप का बंगाली है। इन सब चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है मार्केट को और किसी भी चीज़ को बेचने के लिए। एंड थर्ड वन इज़ सोशल क्लास। सोशल क्लास मीन्स वो किस क्लास से बिलोंग करता है, अपर क्लास है, मिडिल क्लास है कि लो क्लास है। ये कल्चरल फैक्टर जो है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है मार्केट को, एंड कस्टमर इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को हम बेच सकते हैं। दूसरा फैक्टर है सोशल फैक्टर। मीन्स वो किस ग्रुप से है, किसी ग्रुप को वो फॉलो कर रहा है, रेफरेंस ग्रुप से आ रहा है, या उसकी फैमिली कैसी है, छोटी है, बड़ी है, एंड रोल्स एंड स्टेटस कैसा है उस फैमिली का। तो रोल्स मतलब उसका क्या स्टेटस है समाज में, तो अपने वो उसको मेंटेन करके रखेगा रोल को, और उसी टाइप से वो चीज़ों को खरीदना चाहेगा। थर्ड फैक्टर है पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर जो है एज एंड लाइफ साइकिल पे डिपेंड होता है। स्टेज, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, लाइफ स्टाइल, पर्सनालिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो एज मीन्स एंड लाइफ साइकिल मीन्स कितने उम्र का है वो, जवान है, बच्चा है, बूढ़ा है, तो उस हिसाब से उन चीज़ों को वो खरीदेगा। किस स्टेज से गुजर रहा है, ऑक्यूपेशन क्या है उसका, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, ठीक है, किन चीज़ों को वो अपनाता है, लाइफ स्टाइल कैसी है उसकी, पर्सनालिटी क्या है उसकी। ये हो जाते हैं पर्सनल फैक्टर जो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। कस्टमर कोई भी चीज़ अगर खरीदेगा तो इन चीज़ों को देखते हुए खरीदता है। जो चौथा फैक्टर है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मीन्स वो बंदा जो कस्टमर है वो मोटिवेशनल है। अगर उसको हम अपने चीज़ों के बारे में बताते हैं, मोटिवेट करते हैं, डिटेल अगर देते हैं, तो वो अगर मोटिवेट होगा तो हमारी चीज़ों को जल्दी खरीदेगा। परसेप्शन मीन्स अगर वो दूसरे की चीज़ों को फॉलो कर रहा हो, जैसे अगर हम लोग किसी दुकान में जाते हैं, अपने दोस्त को लेके जाते हैं, तो हमारा ये पॉइंट ऑफ होता है किसी किसी का कि अरे भाई तू बता दे कौन सा ले ले, तो वो बोल दिया ये ले लो। तो वो अपने जो हमारी चॉइस है उसको ना लेते हुए दूसरे के चॉइस पे डिपेंड होके उन चीज़ों को वो लेता है। लर्निंग स्किल उसकी कैसी है, अगर वो लर्निंग स्किल अगर उसके अंदर है तो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम बताएंगे तो वो समझेगा चीज़ों को और वो आकर्षित होगा तो चीज़ों को वो लेगा। बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स, उसका बिलीफ कैसा है, भरोसा, एंड एटीट्यूड किस टाइप का है, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड होते हैं हमारे सीआरएम में। किसी भी कस्टमर के ऊपर ये इन्फ्लुएंस करता है बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेते समय। और कल्चरल फैक्टर तो आपको बताया मैंने, ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कल्चरल फैक्टर जो है सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। अब अगला जो हम लोग आते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल रिलेशनशिप, मतलब कस्टमर के साथ इंडिविजुअली हम कैसा रिलेशन बनाते हैं। जैसे ये ब्रांड जब कोई चीज़ बन जाती है, जब ब्रांड बन जाता है यानी कि उसके ऊपर बिलीव आ गया, बहुत फेथ होता है इन चीज़ों के, लोगों का फेथ बन जाता है उसके ऊपर, तभी वो चीज़ ब्रांड बनती है। जैसे अगर हमें लेना होगा जीन्स, अगर लेना होगा तो हम चॉइस करेंगे कि किलर का लें या रेमंड का लें या ली का लें, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत डिपेंड करती है कि आपका चॉइस क्या है। वो ब्रांड है यानी कि उसके ऊपर भरोसा है कि ये प्रोडक्ट अच्छी होगी, क्वालिटी इसकी अच्छी होगी, तो वो बहुत ही कस्टमर के साथ लॉयल रहना पड़ता है। जैसे एक गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड और वाइफ की लॉयल्टी होती है, वैसा एक लॉयल रिलेशन बनाना होता है कस्टमर के साथ। और अगला पॉइंट जो है फ्रेंड, कस्टमर टच पॉइंट। कस्टमर टच पॉइंट मीन्स कस्टमर आप तक कैसे पहुंचेगा, किन किन जरियों से पहुंचेगा। तो पहला है वेबसाइट, वेबसाइट में सर्च करेगा तो उसके ज़रिए वो आप तक पहुंच सकता है। मोबाइल में ऐड के ज़रिए पहुंच सकता है, या किसी से नंबर, कहीं से नंबर लेके पहुंच सकता है, या किसी स्टोर में, या ईमेल के द्वारा। ईमेल में जब एडवर्टीज़मेंट करना होगा हमें, तो जब उसके पास एडवर्टीज़मेंट पहुंचेगी, वो देखेगा तो हमारे तक पहुंचेगा। सोशल मीडिया के ज़रिए, जैसे यूट्यूब में ऐड आता है, आपने देखा होगा कि यूट्यूब में हो गया या फेसबुक, ट्विटर पे ऐड आता है, प्रोडक्ट्स के ऐड आते रहते हैं, उन जरियों से हम तक पहुंच सकता है।
कॉल सेंटर यानी कि कंपनी के जो कॉल सेंटर होते हैं डायरेक्टली कस्टमर को कॉल करके बताती हैं कि हमारे यहाँ ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, आप इस चीज़ को देखिए और समझिए इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके प्रॉफिट्स हैं। इन जरियों से हमसे पहुंच सकता है। डिजिटल पॉइंट मीन्स टीवी हो गया या कहीं डिजिटल बोर्ड्स लगे होते हैं मार्केट में, जगह जगह पे जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर की भीड़ होती है लोगों की, वहाँ पे डिजिटल बोर्ड्स लगाए जाते हैं ताकि उनका ध्यान जो है हमारे प्रोडक्ट्स पे जाए। एंड सर्च मीन्स जब हम किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप वेबसाइट पे किसी चीज़ को सर्च करोगे और ज़्यादा सर्च करोगे तो उसके डिटेल्स आपको आएंगे, एडवर्टीजमेंट भी आएगा। तो इन सब चीज़ों से हम किसी प्रोडक्ट्स तक पहुंच सकते हैं। तो कस्टमर ऐसे ही आकर्षित होते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए बच्चों, मैंने आपको एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझाया है। इनके आप नोट्स बना लीजिए या पीडीएफ को फॉलो करिए। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, आप कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।